स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियां लेकर आया हूं। उसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे और यहीं पर आपको लगभग याद हो जाएगा। एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे 100% आपको तैयार हो जाएगा ये वाला टॉपिक। कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है एस्किमो। तो पहले तो आप ये जानें, इन जनजातियों को पढ़ने से पहले आप विश्व का मैप रख कर बैठिएगा। आप विश्व का वर्ल्ड का मैप ले लें और साथ साथ उसमें देखते चलिएगा। देखिए एस्किमो कहाँ पाई जाएगी। अगर हम पूरे विश्व के मैप को देखेंगे पूरे वर्ल्ड के मैप को अगर देखेंगे तो इधर आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। नॉर्थ अमेरिका के इधर आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, उधर ये जनजाति पाई जाती है एस्किमो। इधर अलास्का है नॉर्थ अमेरिका में, अलास्का, इधर कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में आप मैप में देखेंगे अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में एस्किमो जनजातियां पाई जाती हैं और ये बर्फ के घर बनाकर रहती हैं, जिनको हम इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। और ये जनजातियां शिकारी प्रवृत्ति की होती हैं, शिकार करती हैं और इनको केला भी पसंद है, भोजन में केला पसंद है। और इग्लू इनके घर रहने का जो घर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इग्लू। तो एस्किमो जनजाति के रहने का घर इग्लू कहलाता है और ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड क्षेत्रों में पाई जाती हैं। रेड इंडियंस आप सभी लोग जानते हैं, इंडियन, ये इंडिया के पेपर में, भारत के किसी भी परीक्षा के पेपर में कई बार आता है, आप लोगों के लिए पूछा जाता है, क्योंकि इंडियन शब्द जुड़ा हुआ है। तो लोग बाग सोचेंगे कि भारत की कोई जनजाति है, नहीं। तो आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये पाई जाती है। याद रखेंगे कहाँ पर बेटा? नॉर्थ अमेरिका। कई बुकों में ये साउथ अमेरिका दिया, गलत है, रॉन्ग है, आप ध्यान रखना। कहाँ पर पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका। यूएसए कनाडा बॉर्डर पर ये पाई जाती है। रेड इंडियंस कहाँ? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। माया आप सभी लोग जानते हैं, माया मतलब आप ध्यान रखना, सोना चांदी क्या होता है, एक प्रकार से माया। और आप सभी लोग जानते हैं मैक्सिको चांदी के उत्पादन में नंबर 1 प्लेस रखता है। तो मैक्सिको में माया जनजाति पाई जाती है। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, आप याद रखेंगे मैक्सिको सिटी। बोरो जनजाति, बोरो को ध्यान से समझेंगे। अमेजन घाटी आप लोग जानते हैं, अमेजन नदी घाटी, अमेजन के जंगल, अमेजन के घने जंगल, और अमेजन के जंगलों से लगभग विश्व के 20% ऑक्सीजन ऑरिजिनेट होता है और इनको संसार का या पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, अमेजन के जंगलों को। तो अमेजन घाटी में, ब्राज़ील में, पेरू में ये जनजाति विस्तृत है, जिसका नाम है बोरो। ब्राज़ील, वैसे तो ज़्यादातर ब्राज़ील देश आता है, ब्राज़ील, पेरू और अमेजन घाटी। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल है, जिसका नाम सुना होगा आपने, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, इसको टुंडा प्रदेश भी कहते हैं। यह जनजाति पाई जाती है और इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये दीमक को भोजन के रूप में प्रयोग करती है। दीमक खाती है, जिस तरह से हम चावल का सेवन करते हैं उसी तरह ये दीमक को पकाकर खाती है। कौन सी जनजाति बेटाओ? बुशमैन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जनजाति दीमक को भोजन के रूप में प्रयोग करती है? कौन सी जनजाति के घरों को इग्लू कहते हैं? अगला है जूलू, आप सभी लोग जानते हैं जूलू। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उसको आप कमेंट करिए, दक्षिण अफ्रीका देश की कौन कौन सी राजधानी हैं। और दक्षिण अफ्रीका द्वारा बोरो और जूलू पदक महात्मा गांधी को दिए गए थे। बोअर और जूलू पदक, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी कहते हैं। नेल्सन मंडेला भी दक्षिण अफ्रीका के थे। वर्ष 2019 में गणतंत्र दिवस समारोह पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए थे भारत, जेयर बोल्सोनारो, आप लोगों ने नाम सुना होगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए थे, सिरिल रामाफोसा थे, सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के। और ब्राज़ील के जेयर बोल्सोनारो आए थे 2020 में। और 2021 में कौन आएंगे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो समझ गए, ब्राज़ील कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति
19वें भारत पर गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? तो दक्षिण अफ्रीका में जूलू जनजाति, जूलू पदक महात्मा गांधी को दिया गया है। नॉर्डिक आप सभी लोग जानते हैं यूरोप महाद्वीप में इधर ऊपर के जो कंट्री हैं यहाँ के नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इनको नॉर्डिक्स कंट्री कहते हैं। तो नॉर्डिक जनजाति यहाँ पाई जाती है स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। स्वीडन की राजधानी क्या होती है? स्टॉकहोम। और स्वीडन किसके लिए जाना जाता है? आप सभी लोग जानते हैं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल स्वीडन देश के थे। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल स्वीडन देश के थे, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और लोकपाल संस्था भी स्वीडन की देन है। लोकपाल संस्था भी स्वीडन की देन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। क्लियर है? हेस्का जनजाति ब्रिटेन में पाई जाती है। बद्दू अरब मरुस्थल में, बद्दू अरब, ऐसे याद कर लेंगे, बद्दू अरब मरुस्थल में पाई जाती है। खिरगीज जो जनजाति है, खिरगीज जनजाति है, वो किर्गिस्तान या मध्य एशिया या पामीर का पठार। संसार की गांठ किसको कहते हैं? पामीर के पठार को। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है बेटा? बिश्केक। कुर्द जनजाति, कुर्द जनजाति ईरान और इराक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बताओ? ईरान और इराक में कुर्द जनजाति पाई जाती है। ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद। ईरान का पुराना नाम पर्सिया और इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापारिक साक्ष्य हैं वो इराक से मिलते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता थी। माओरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आई है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड। माओरी जनजाति कहाँ बेटा? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी जनजाति कहाँ पर? न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। और अभी जैसिंडा आर्डन चर्चा में थी न्यूजीलैंड की, जैसिंडा आर्डन। और आप लोगों को एक बात और मालूम होगी कि यहाँ पर क्या था, अभी इच्छा मृत्यु के लिए रेफरेंडम कराया गया था न्यूजीलैंड में। क्लियर बेटा? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड। ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया को विश्व की खेल राजधानी कहते हैं क्योंकि यहाँ की लगभग 60% जनसंख्या खेलों में लगी हुई है। ऑस्ट्रेलिया को विश्व की खेल राजधानी कहते हैं। और ब्लैक फेलो जनजाति यहीं पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में। कांगो नदी आप सभी लोग जानते हैं, कांगो नदी बेसिन। आप विश्व के ये जो विश्व है हमारा, इसमें आप जानते हैं ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं LCM। तो विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, या इसको जायरे नदी कहते हैं। तो कांगो नदी बेसिन में आप याद रखेंगे पिग्मी जनजाति। और एम से माही नदी कर्क रेखा को काटती है, विषुवत रेखा को कांगो नदी, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। क्लियर है? और ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन और पेड़ पर घर बनाकर रहती है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति पेड़ पर घर बनाकर रहती है? पिग्मी जनजाति। सेमांग मलेशिया, सेमांग जनजाति मलेशिया को आप जानते हैं, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। अब आप एक कमेंट करेंगे कि मलेशिया की संसद का नाम क्या है? MPSI में पूछा गया मलेशिया की संसद का नाम आप कमेंट करेंगे, मलेशिया की संसद का क्या नाम है? अफरीदी पाकिस्तान में, अपाचे USA अमेरिका में, बेदा श्रीलंका। अपाचे लगभग विलुप्तप्राय जनजाति है अमेरिका की। बेदा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, जयवर्धनेपुरम कोट्टे, दोनों राजधानी है श्रीलंका की। और इसकी प्राचीन राजधानी कैंडी थी।
प्राचीन राजधानी क्या थी? कैंडी। अगली बात आ रही है आइनू। आइनू जनजाति जो है वो जापान की है। आइनू जापान की है। हजदा तंजानिया देश की है। हजदा जनजाति कहाँ की है? तंजानिया देश की है। और बर्बर जनजाति मोरक्को। बर्बर जनजाति मोरक्को। और नुबा जनजाति सूडान। नुबा जनजाति सूडान की है। नुबा जनजाति कहाँ की है? तो आप कहेंगे सूडान की। ओंगे जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। ओंगे जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। सेंटनली जनजाति आप लोगों ने सुना होगा एक जनजाति का प्रसिद्ध नाम, कि ये जनजाति ऐसी थी कि यहाँ पे एक अमेरिकन नागरिक आए थे इनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि ये किसी से बाहरी व्यक्ति को प्रवेश से निषेध करते हैं। किसी को बाहरी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में नहीं आने देते। इनका ये मानना है कि उसके साथ कई प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं, तो ना तो ये किसी से मिलते, ना अपने क्षेत्र में किसी को आने देते। तो सेंटनली जनजाति ऐसी है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। शेरपा जनजाति नेपाल और तिब्बत। शेरपाओं का नाम तो सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई में कई शेरपाओं के नाम है। शेरपा नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में। चकमा जनजाति अभी चर्चा में थी। चकमा बांग्लादेश के ये चकमा हैं। और भी एक दो स्थानों पर और पाई जाती है। मेन रूप से बांग्लादेश में पाई जाती है चकमा जनजाति। तो देखो हमने ये क्या क्या देखा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा? एस्किमो, इग्लू इनके घरों को कहते हैं। और ये रेंडियर और कुत्तों को पालते हैं, जिनको अपने साधन के रूप में प्रयोग करते हैं एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने के लिए। रेड इंडियन नॉर्थ अमेरिका। माया मैक्सिको याद हो गया होगा। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल नॉर्डिक्स स्वीडन डेनमार्क नॉर्वे। बद्दू अरब मरुस्थल किर्गिस्तान। कुर्द ईरान इराक। माओरी न्यूजीलैंड। ब्लैक फैलो ऑस्ट्रेलिया। पिग्मी कांगो बेसिन। सेमांग मलेशिया। अफरीदी पाकिस्तान। इस तरह से आप इनको याद कर लेंगे। एक दो बार आप मैप के माध्यम से इनको लर्न करेंगे तो 100% आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। आप लोग इसके नोट्स बना लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।